बड़ी खबर कोटद्वार से इस वक्त हमारे पास है। दुगड्डा के धनीराम बाजार में भीषण आग लगने की खबर आ रही है। सुबह 5 बजे खाली पड़े घर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। पहले गांव वालों को आग को काबू करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी और बाद में सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग को काबू कर लिया है। संयोग ये ठीक था कि घर में कोई था नहीं, घर खाली था और इसीलिए बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये देखिए कोटद्वार से खबर, तस्वीर आप देख लीजिए। भयानक आग, सुबह 5 बजे खाली पड़े घर में अफरा तफरी, वहां पर कोई था नहीं। ये सबसे ज्यादा राहत की बात, वरना ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। गांव वालों को आग को काबू करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। सूचना पाई फायर ब्रिगेड की टीम ने और उसने आग को काबू किया। कोई घर में नहीं था जब ये आग लगी, घर खाली था और इसीलिए बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये अच्छा संयोग, ये राहत की बात है। तस्वीरें देखिए आप, इतनी ठंड में भी किस तरीके की भयंकर आग लगी सुबह सुबह, जब तापमान बहुत कम होता है उस वक्त। सुबह 5 बजे खाली पड़े घर में आग लगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसके बाद जब आग बुझाई गई तब की आप तस्वीर देखिए। दुगड्डा के धनीराम बाजार में भीषण आग लगी कोटद्वार के। सुबह 5 बजे तापमान बहुत कम होता है, बल्कि न्यूनतम की स्थिति में होता है, और उस वक्त ये आग लगी धनी बाजार इलाके में, कोटद्वार के दुगड्डा में। फायर एक्सटिंग्विशर्स ने इस पर काबू पा लिया, फायर फाइटर्स ने काबू पाया। कोटद्वार में ही नहीं, कानपुर में भी आग लगने की खबर है। फैक्ट्री में वहां पर आग लगी और इसमें 3 मजदूरों की दुखद मृत्यु हुई है। इस आग में झुलसने से 3 मजदूरों की मौत की खबर है। हड़कंप मचा हुआ है और 2 बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों ने 5 लोगों को इससे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फजलगंज के गडरियन पुरवा के पास फैक्ट्री में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग लगने की आशंका है। फजलगंज के गडरियन पुरवा के पास फैक्ट्री में आग लगी और बाद में जब उसे काबू किया गया तो घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। 3 मजदूरों की दुखद मृत्यु हुई। 3 मजदूर ही झुलसे हैं और गंभीर रूप से झुलसे हैं। नागपुर में आज सुबह एक दुखद हादसा हुआ है। फजलगंज के गडरियन पुरवा में एक फैक्ट्री में, साइकिल गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी और उसके बाद मजदूरों की मौत हो गई है। दुखद हादसे में उनके परिजन काफ़ी बेसुध हैं। बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित, आपका कोई भाई काम करता था? हाँ, हमारा भाई करता था। प्रदीप। क्या काम करता था, कहाँ करता था? कटियार जी की मशीन चलाते थे गडरियन पुरवा। क्या घटना पता चली आपको? आग लगी सर। डेथ हो गई। आप तो वहाँ पर थे, क्या नाम है? अमित। क्या हुआ था? बस आग लग गई। कितने बजे का वक्त था, जरा हमें पूरा बताइए। 4 बजे 4 बजे। क्या कर रहे थे आप? काम कर रहे थे, मशीन चला रहे थे तो आग लग गई। कैसे पता चला था कि आग लग गई? किसी ने चिल्लाया था? हाँ, मतलब जो काम करता, जो लड़का जहाँ काम करता है, जहाँ पे आग लगी थी, मतलब वो बोल रहा था कि आग लग गई, सब लोग भागो वहाँ से। तो मतलब जो मशीन चला रहा है वो ध्यान नहीं दिया, तो मशीन ही चलाते रह गए, और जिसने ध्यान दिया वो कूद कूद के सब भाग गए बाहर। कितने लोग लगभग काम कर रहे थे उस वक्त काम कर रहे थे? लगभग 11-12 लोग। अभी कितने लोगों की डेथ हो गई? अभी ये तो हमें नहीं मालूम है। शॉर्ट सर्किट से आग भड़की है या किस कारण से, लेकिन आग भड़कने पर जैसे ही मजदूरों को पता चला, कुछ मजदूर कूद करके अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ मजदूर आग की चपेट में आ गए, झुलस गए, जिसके बाद उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो देखा आपने, मजदूर जो बचे वहां पर उन्होंने क्या कहा, और 3 मजदूरों की दुखद मृत्यु हुई है। 2 से 3 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल हैं, गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं इस अग्निकांड में, ऐसी भी जानकारी है। फजलगंज के पास ये फैक्ट्री थी, अवैध रूप से चल रही थी, एसके इंडस्ट्रीज नाम इसका, उसमें आग लगी और 3 मजदूरों की मौत हो गई।
शॉर्ट सर्किट कारण इसका बताया जा रहा है। अवैध रूप से संचालित हो रही थी, मतलब यह कि फैक्ट्री चलाने का अप्रूवल नहीं था उस इलाके में, लेकिन उसके बाद भी फैक्ट्री चल रही थी। यहां पर जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने जबरदस्त प्रयास किया लोगों को बचाने के लिए, फिर भी वो 3 जाने नहीं बचा सके। साइकिल के गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी और आग जिस तरीके से लगी वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। आग को काबू किया गया, तब तक 3 मजदूरों की जान जा चुकी थी। और एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। समिट से पहले ही विदेशी उद्योगपतियों ने निवेश के लिए अप्लाई किया है और यमुना प्राधिकरण में 15,000 करोड़ रुपयों का निवेश ऑनलाइन अप्लाई किया गया है। इसके लिए स्वीडन से यूपी को 15,000 करोड़ का निवेश मिला है। रिटेल स्टोर्स, मॉल और फिल्म सिटी में निवेश करने के लिए ये कंपनियां तैयार हैं। कचरे से ऊर्जा उत्पादन की परियोजना स्थापित करने पर भी बात हुई है। प्रमुख कंपनी साब रक्षा उपकरण के उत्पादन के लिए यूनिट लगाएगी। एनटीटी कंपनी नोएडा में एक और डेटा सेंटर बनाएगी और दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी में से एक मेडिकल डिवाइस और एसीटी इक्विपमेंट यमुना प्राधिकरण में निवेश करने का निर्णय कर चुकी है। जापान से यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने यह जानकारी दी है। निवेशक के आने से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। दरअसल सीएम योगी के निर्देश पर यूपी में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई मंत्री और अधिकारी दुनिया के शहरों के दौरे कर रहे हैं, निवेश के लिए रोड शो कर रहे हैं। यमुना प्राधिकरण के अधिकारी दक्षिण कोरिया और जापान में निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि अब तक 15,000 करोड़ का निवेश ऑनलाइन अप्लाई किया जा चुका है। 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित होगी उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट। मंत्री और अधिकारी विदेशों के दौरे पर उन जगहों पर जा रहे हैं, उन जगहों पर उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जहां से निवेश आने की संभावना है प्रदेश में। और निवेश से न सिर्फ विकास होगा बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी बढ़ेगा। ये बहुत सरल तरीके से समझा जा सकता है। ऐसा लीडर जिसका अपना कोई निजी एजेंडा न हो, जो सेल्फलेसली केवल पब्लिक सर्विस में ही लगा हो, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक केवल एक ही एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश के आम आदमी के हालात कैसे बदलें और उत्तर प्रदेश को हर स्थिति में एक डेवलप्ड स्टेट कैसे बनाएं, यही उनका एजेंडा है। और इसी एजेंडे पर वो लगातार काम कर रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पहले 5 साल में जो इन्वेस्टमेंट सीख गया, तो लगभग 3,50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया उत्तर प्रदेश में। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बात आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि पहले साल 3.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया और फिर उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की। और निवेश के प्रस्ताव पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके वार किया है। अखिलेश यादव ने तस्वीर ट्वीट करके हमला बोला है। अखिलेश यादव का ये देखिए आप ट्वीट, हम बहुत जल्दी आपकी स्क्रीन पर रख देंगे। ट्वीट करके, तस्वीर ट्वीट करके अखिलेश यादव ने हमला बोला है निवेश के प्रस्तावों के मामले पर। अखिलेश यादव ने ट्विटर के जरिए अटैक किया है। निवेश के जो प्रस्तावों की खबर सामने आ रही है उस पर एक तस्वीर ट्वीट की है उन्होंने और ये देखिए आप अखिलेश यादव का ट्वीट वार, तस्वीर ट्वीट करके हमला बोला है अखिलेश यादव ने। ट्वीट का कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर रखेंगे बहुत जल्द। तस्वीर देखिए आप, एक ब्यूरोक्रेट की तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है और ये तस्वीर ट्वीट करके उन्होंने हमला बोला है। आगे बढ़ते हैं, खबर वाराणसी से है। तमिल काशी संगमम का अंतिम दिन है आज और इसके समापन समारोह में शामिल होंगे तमाम राजनीतिक दिग्गज। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तमिल काशी संगमम के समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा भी कई केंद्रीय मंत्री। आज आखिरी दिन काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का समारोह का। देखिए आप, जी किशन रेड्डी और धर्मेंद्र प्रधान दोनों केंद्रीय मंत्री आज शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में।
तमिलनाडु के राज्यपाल के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की खबर है और आज वाराणसी पहुंच रहे हैं इसी कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल होने के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह। कुछ घंटे वो वाराणसी में रहेंगे, इस समारोह में शिरकत करेंगे। इसके उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे और समापन में भारत के गृह मंत्री अमित शाह स्वयं पहुंच रहे हैं। कितना महत्व दिया है इस कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने, भारत की सरकार ने, इस बात का अंदाजा सहज रूप से लगाया जा सकता है। उद्घाटन में प्रधानमंत्री आए और समापन में भारत के गृह मंत्री आए। आ रहे हैं आज ये कार्यक्रम समापन समारोह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं इसके लिए और कुछ और केंद्रीय मंत्री भी, तमिलनाडु के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा। ये कार्यक्रम शाम को 5 बजे से शाम के 7 बजे तक चलेगा। इसके अलावा भारत के गृह मंत्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी जाएंगे। ये कार्यक्रम है वाराणसी में भारत के गृह मंत्री अमित शाह का। शाम 4:35 पर बावरपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद शाम के 5 से 7 बजे के बीच में समापन समारोह के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान बनारस में चाची की कचौड़ी खाई, जलेबी खाई, बनारसी पान का भी स्वाद चखा। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हुए हैं वाराणसी और आनंद लेते हुए वाराणसी के व्यंजनों का। तमिल संगमम कार्यक्रम के आज समापन का दिन है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आज बनारस पहुंचे हैं और आप देखिए यहाँ पर लंका पर चाची की कचौड़ी की ये जो दुकान है यहाँ पर पहुँचे हैं और इन्होंने बनारसी स्वाद को आज महसूस किया है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से कचौड़ी खा रहे हैं, बनारसी जलेबी, और इस जलेबी का स्वाद धर्मेंद्र प्रधान जी और आप देखिए यहाँ पर जो बनारसी जलेबी का स्वाद है और जो मिठास है और IT वाले डॉक्टर साहब आप देखिए यहाँ पर किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी, जो काशी की जनता है, जो मंत्री लोग हैं, जो विधायक लोग हैं, वह सभी मौजूद हैं। तो बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि धर्मेंद्र जी, तो आप देखिए चारों तरफ आपको यहाँ पर बीजेपी के समर्थक मिले हैं और ये वो चौराहा है लंका और ये वो जगह है जहाँ पर अपने आप जो राजनीति की कहते हैं कि पहली जो सीढ़ी होती है वो भी चढ़ने को। तो धर्मेंद्र जी, स्वाद तो आपने लिया, कैसा लगा बनारसी जलेबी बना? जब मैं काशी तमिल संगमम के उद्घाटन के समय में आया था, हमारे BHU के BC जैन साहब ने मेरे को कहा कि साहब यहाँ चाची की कचौड़ी है। पूरा BHU, पूरा बनारस वहीं आते हैं सुबह सुबह कचौड़ी खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। उन्होंने मेरे को आज निमंत्रण दिया। हमारे मित्र रविंद्र जी, दयालु जी और बाकी सब मित्रों ने कहा कि हम लोग मिलकर चल के आज नाश्ता चाची के वहाँ करें। आज काशी तमिल संगमम के समापन है। उसी अवसर पे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मैं पहले आ गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आज यहाँ काशी में चाची की कचौड़ी खाया, गरम जलेबी खाया और बहुत अच्छा लगा। आप देखिए यहाँ दिखाइए, पेटीएम भी मौजूद है। जो प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखा है डिजिटल इंडिया होगा। आज विश्व भर में डिजिटल पेमेंट में, डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत सबसे ऊपर है। समाज की सभी वर्ग के लोग कैश छोड़ के, नकदी छोड़ के डिजिटल पेमेंट में जा रहे हैं और यही दर्शाती है देश की मिजाज। देश आधुनिक हो चुका है, देश आगे बढ़ रहा है, कारोबार पारदर्शी हो रहा है, छोटा हो या बड़ा हो। बहुत अच्छा लगा चाची के वहाँ आके। यहाँ बौद्धिक और राजनीतिक चर्चा भी होती है धर्मेंद्र जी, और इसके पहले अगर कह दे तो आप यहाँ आते, बनारस की बात मैं कर रहा हूँ, आते भी रहे हैं, निकाय चुनाव भी है, उसके पहले है। हम तो आज कचौड़ी का आनंद ले रहे हैं। कचौड़ी का तो जलेबी की मिठास भी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया है जलेबी की कचौड़ी का तीखापन और जलेबी की मिठास दोनों। नहीं, अभी बहुत गरम जलेबी खाए, लो शुगर था, बहुत अच्छा लगा। तो राजनीतिक चर्चा से बच जरूर रहे हैं, लेकिन
उन्होंने बनारसी स्वाद को चखा और उसकी सराहना करते हुए भी नजर आए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। पहलवान की लस्सी और पहलवान का मलइयो वैसे तो पूरे बनारस में मशहूर है, लेकिन आज यहाँ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मलइयो खाया और इन्होंने काशी वाली पगड़ी भी उन्हें पहनाई। तो पहले जान लेते हैं कि आज इनके भाव कैसे थे। अक्सर यहाँ पर फिल्मी हस्तियाँ हो या फिर राजनीतिक हस्तियाँ हो, सभी यहाँ पर आके इस स्वाद को चखते हैं। तो क्या क्या खिलाया धर्मेंद्र जी को आप? सर्वप्रथम आपको समस्त काशी वासियों की तरफ से, पहलवान लस्सी की तरफ से हर हर महादेव सुप्रभात। क्या क्या खिलाया और कैसा रहा? ये सर हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रतिष्ठान पर लोग आते हैं। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ, उनका प्यार है ये। और जब आप धर्मेंद्र प्रधान जी आज आप आए तो उनको काशी की विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई, जिसको हम मलइयो कहते हैं, जो केवल जाड़े के दिनों में ही बनती है, उसका सेवन मैंने कराया। वो खा के बोले वाह बहुत सुंदर। सुना है सर्दियों में ये गर्मी का एहसास कराता है। जी हाँ, सर्दियों में ये गर्मी का एहसास कराता है क्योंकि इसके अंदर केसर भी होता है और केसर ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए सर्दियों में ये गर्मियों का एहसास कराता है। इसको खाने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग देखिए आते हैं। राजनीतिक गर्मी भी यहाँ पे चल रही है, निकाय चुनाव भी है, कुछ चर्चा वर्चा नहीं किया आपने? सर इतना वो रश हो गया कि कुछ बोल नहीं पाए, वरना चर्चा क्या करना है। एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। धर्मेंद्र प्रधान भी काशी के स्वाद को सराहते हुए नजर आए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बड़ी खबर है, मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा होने से टला है। स्कूल की गाड़ी पलटने से 15 बच्चों के जख्मी होने की खबर आ रही है। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक की साइड लगने से स्कूल की गाड़ी पलट गई। यह घटना है बुढ़ाना कस्बे के योगपुरा रोड की, लेकिन 15 बच्चे घायल हुए हैं इस दुर्घटना में। स्कूल की गाड़ी पलटी है, ट्रक की साइड लगी इस स्कूल की गाड़ी से, ये बस पलटी, 15 बच्चे घायल। और इसी बड़ी अपडेट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।